श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। सांख्य योग और कर्मयोग के भेद। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कभी आप संन्यास माध्यम सर्वस्व का न्यास ज्ञान योग से कर्म करने की और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो आपके द्वारा निश्चित किया हुआ हो और जो परम कल्याणकारी हो उसे मेरे लिए कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म सांख्य योग और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म कर्मयोग, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाला है, परंतु सांख्य योग की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। भावार्थ, हे महाबाहु, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी की इच्छा करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि सा मनुष्य रागद्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम्। भावार्थ, अल्पज्ञानी मनुष्य ही सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यत् सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। भावार्थ, जो ज्ञानयोगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही निष्काम कर्मयोगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भावार्थ, हे महाबाहु, निष्काम कर्मयोग भक्ति योग के आचरण के बिना संन्यास सर्वस्व का त्याग दुख का कारण होता है, और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कर्मयोग में स्थित जीवात्मा के लक्षण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भावार्थ, कर्मयोगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और सभी प्राणियों की आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् श्रृण्वन् स्परिशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। भावार्थ, कर्मयोगी परमतत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ इस प्रकार यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। प्रल्पन विसर्जन गृह्णन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भावार्थ, कर्मयोगी बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं, सी धारणा वाला होता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। भावार्थ, कर्मयोगी सभी कर्मफलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धे। भावार्थ, कर्मयोगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते।
भावार्थ कर्मयोगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है, और जो योग में स्थित नहीं वह कर्मफल को भोगने की इच्छा के कारण कर्मफल में आसक्त होकर बंध जाता है। सांख्य योग में स्थित जीवात्मा के लक्षण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्य। भावार्थ शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वह न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है, तब वह नौद्वारों वाले नगर स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगन स्वभावस्तु प्रवर्तते। भावार्थ शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा न तो कर्म उत्पन्न होते हैं और न ही कर्मफलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भावार्थ शरीर में स्थित परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। भावार्थ किंतु जब मनुष्य का अज्ञान तत्वज्ञान परमात्मा का ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परमतत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। भावार्थ जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वह मनुष्य तत्वज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। भावार्थ तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय, हाथी, कुत्ता और नरभक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। इह तैर्जितः सर्गो येषां सामये स्थितं मनः, निर्दोष ही समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता है। भावार्थ तत्वज्ञानी मनुष्य का मन संभाव में स्थित रहता है, उसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्मा के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। भावार्थ तत्वज्ञानी मनुष्य न तो कभी किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। सा स्थिर बुद्धि मोहरहित ब्रह्मा को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। बाह्य स्पर्शिष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते। भावार्थ तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। सा मनुष्य निरंतर परब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्योने एवते, आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भावार्थ हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से उत्पन्न कभी तृप्त न होने वाले यह भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुख्योनी के कारण होते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। शक्नोति है यह सोढ़ो प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवम वेगन स युक्तः स सुखी नरः। भावार्थ जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः, स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। भावार्थ जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है
और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्मा के साथ एक होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिते रताः। भावार्थ, जिनके सभी पाप और सभी प्रकार दुविधाएं ब्रह्मा का स्पर्श करके मिट गई हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेत्सा अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना। भावार्थ, सभी सांसारिक इच्छाओं और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त स्वरूप सिद्ध आत्मज्ञानी आत्मसंयमी योगी को सभी ओर से प्राप्त परम शांति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही होता है। भक्तियुक्त ध्यान योग का निरूपण। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिण यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रायणः विगतेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। भावार्थ, सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर और आँखों की दृष्टि को भुवों के मध्य में केंद्रित करके प्राणवायु और अपान वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके मोक्ष के लिए तत्पर इच्छा, भय और क्रोध से रहित हुआ योगी सदैव मुक्त ही रहता है। भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। भावार्थ, सा मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला परमदयालु एवं हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म सांख्य योगो नाम पंचमोध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म सांख्य योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत।